और दोस्तों नमस्कार। आज अ, आज जो पार्लियामेंट के ऊपर और आज जो भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ, उससे पूरे के पूरा भारत, जो लोग जिन्होंने भी सुनी ये खबर, उससे पूरी तरह स्तब्ध रह गए लोग। और दिस इज़ वेरी डेंजरस ट्रेंड एक्चुअली। जो हुआ उससे पूरी दुनिया के अंदर सनसनी फैल गई है कि इट्स सो इजी टू टेक जो क्लाउड और क्लाउड केन्स और क्लाउड बॉम्ब्स, वट एवर यू कुड कॉल दैट, कलर गैस के जो केन जो लेके अंदर गए, ये बहुत ही शॉकिंग। एंड इससे पूरे के पूरे बीजेपी और मोदी जी के 5 लेयर्ड जो सिक्योरिटी की जो बात करते हैं, उसकी धज्जियां उड़ गई उसके अंदर, पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई उसके अंदर। द होल वर्ल्ड इज शॉक। इज द सेम मोदी वाज टॉकिंग अबाउट G20। भारत मंडपम के अंदर अभी पिछले दिनों ही इतना कुछ कर रहे थे और पूरे ग्लोबल विश्व गुरु बनने की बात करते थे। वो ये देखो कितनी बुरी तरह से धज्जियां उड़ी हैं इसके। आई मीन, कितने लोग थे? 2 लोग अंदर पकड़े गए उनको। और सबसे सनसनीखेज जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये उसमें 6 लोगों के अंदर से 6 टोटल लोग अभी तक जो रिपोर्ट के अंदर आ रहा है कि 2 अंदर पकड़े गए, 2 बाहर पकड़े गए और 2 भाग गए। तो अब ये कहानी है कि इतने आसानी से वो लोग 5 लेयर सिक्योरिटी को क्रॉस करके अंदर कैसे चले गए। और जब अंदर अगर चले गए वो लोग, तो सबसे बड़ी जो सनसनीखेज बात यह है कि उनको पासेस किसने दिए? उनको पासेस बीजेपी के एमपी ने, प्रताप सिम्हा ने दिए। उनके थ्रू वो एंटर करें वहाँ पे। और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये देशद्रोही हैं, कांग्रेस के लोग, गद्दार हैं और एंटी नेशनल्स हैं, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के एक सांसद ने, आई थिंक दलजीत सिंह और कुछ ऐसे नाम है उनका, वो सरदार जी, उन्होंने वो मार रहे थे। और एक हनुमान बेनीवाल जी और बहुत सारे लोग वहाँ पे और भी थे दूसरे, वो भी मार रहे थे। उनको पकड़ लिया था अंदर वाले उनको। वो पहले डेस्क वगैरह पे चढ़ गए, उसके बाद भी उनको घेर के उनको पकड़ के मारा उन्होंने। अब जस्ट इसी तरह की एक घटना संसद भवन के बाहर हुई। संसद भवन के बाहर भी उन्होंने क्लाउड वो बॉम्ब चलाए, वो उसमें बादल से बन जाते हैं कलर, वो छोड़ा उन्होंने। प्रॉब्ली हो सकता है कि उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की एक टेक्निक है ये, कि वे इस तरह से चला सकते हैं और बहुत सारी कंट्री के अंदर यूज़ करते हैं वो, लेकिन ओपन रोड पे करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं। वो भी पकड़े गए 2 लोग। बाहर भी एक लेडी थी शायद अराउंड 42 ईयर्स ओल्ड, एंड वो कुछ नारे भी लगा रही थी। और एक लड़का भी पकड़ा गया, वो भारत माता की जय और जय हिंद जय भारत ब्ला 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 कुछ ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा था वो भी। तो ये जब 2 लोग भाग गए वहाँ से, आई मीन ये कितनी बड़ी बात है कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी की बात करते हैं, नए संसद भवन की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, G20 में जिस तरह से उन्होंने अपना एक वैश्विक, एक इतने ग्लोबल लेवल के ऊपर अपनी जो पहचान बनाई थी मोदी जी ने, वो उसकी धज्जियां उड़ गए, बुरी तरह से धज्जियां उड़ गई उनकी। उस इमेज की धज्जियां उड़ गई जो उन्होंने बनाई थी। अभी तक जो ग्लोबल लेवल पे जो बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मच गया कि इज द सेम मोदी वाज होस्टिंग दैट G20। और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसको G20 को हैंडल किया। लेकिन अब ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। जो लोग नेशनलिज्म की बात करते थे, भारत माता की जय की बात करते थे और हिंदुत्व की बात करते हैं, वो नेशनलिज्म को, देशभक्ति को इलेक्शन के लिए तो यूज़ करना चाहते हैं उसको, लेकिन एट द सेम टाइम सी ये देशभक्ति है इनकी। दिस इज़ बीजेपीज़ पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ऐसा अगर नेशनलिज्म है जिसमें, ये चूक हुई कहाँ? मल्टीलेड चूक कैसे हो गई, इतनी बड़ी चूक? और फिर उनको पासेस बीजेपी के एमपी नहीं दिए और उन्होंने देखा नहीं। अब यहाँ तक भी आपको लगता है कि शायद नॉर्मल बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, धुएँ का केन तो था, धुआँ छोड़ दिया, लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक सुरक्षा के अंदर चूक है। और इतनी बड़ी कि अगर वहाँ 1 सेकंड के लिए सोचिए कि अगर उसकी जगह केन जा सकती है, मेटल की है, मेटल डिटेक्टर नहीं पकड़ पाया, 5 लेयर के अंदर कोई नहीं पकड़ पाया उसको। और 1-2 मतलब 1 नहीं थी उनके पास, मेरे ख्याल से 2-3 थी। और बाहर भी थी उनके पास, वहाँ पे भी सिक्योरिटी है चारों तरफ पार्लियामेंट के। वो भी सिक्योरिटी को क्रॉस करके और उस जगह पे उन्होंने उसको छोड़ा, केन को फोड़ा था उन्होंने। और अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर उसकी जगह अगर आप इसको नॉर्मल एक धुएँ का वो बोलते हो, तो भी शायद आपको लगेगा ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। अगर उसकी जगह अगर मेटल डिटेक्टर को बॉम्ब ले जाते हैं उसकी जगह और अंदर बॉम्ब फोड़ देते,
जस्ट एक सेकंड के लिए सोचिए, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं कितनी सीरियस बात कर रहा हूँ। एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर उसकी जगह बॉम्ब, अगर मेटल की कोई भी चीज़ जा सकती है तो बॉम्ब भी जा सकती है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी लैप्स इन इंडिया। जो पुलवामा में हुआ वो भी बहुत भयंकर स्टोरी थी। पार्लियामेंट के अंदर भी बीजेपी के रूल के अंदर ही हुआ था। पिछली बार जो पार्लियामेंट कांड हुआ था 13 दिसंबर को ही उसकी बरसी थी और उसी को मना रहे थे, मतलब मना क्या रहे थे, शोक मना रहे थे। कितनी बड़ी बात है, 13 दिसंबर है आज और उसी को उन्होंने रिमाइंडर दे दिया। कैन यू बिलीव इट? और पूरे सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग थे, पाकिस्तानी एजेंट्स, जो नाम अपना विष्णु शर्मा, अ, अ, सोनल शर्मा, इस तरह के शर्मा और इस तरह के नाम रख रखे थे इंडियन, लेकिन पीछे उनके उर्दू के अंदर लिखे होते हैं कुछ शब्द और 786 वगैरह लिखे थे। वो पाकिस्तानी एजेंट हो सकते हैं वो लोग। और वो ही बहुत सारी जो ट्विटर पे और फेसबुक पे बहुत सारी वीडियो शेयर कर रहे थे वो लोग। उसके अंदर यही दिखाया जा रहा था, देखो क्या कर दिया इन्होंने, सरकार ने। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कहरा कहीं भी आ जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है, कोई भी कुछ भी लेके जा सकता है इंडियन पार्लियामेंट में। बिल्कुल एकदम से एक्सपोज करके रख दिया इंडियन सिक्योरिटी को। आप कितनी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया के अंदर हथियार बेचने की बातें करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। आप चाइना से और अमेरिका से सोचते हैं कि हम सबसे आगे निकल जाएंगे। कैसे निकलोगे भैया, बताइए? आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने देखते हैं, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी दिखाते हैं कि आपने टच कर लिया। दिस इज अनदर मैटर ऑल टुगेदर, whether this entire amount of money what you're showing through the GDP, जो GDP से आप जो दिखाना चाहते हैं वो सारा का सारा पैसा कुछ लोगों के हाथ में है। ये अलग स्टोरी है कि ये देश कितना गरीब और कितना संघर्ष कर रहा है। ये पूरी स्टोरी शायद कहीं पे भी नहीं आती क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया दे ट्राइंग टू ग्लोरीफाई बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी लैप्सेस इन इंडिया। तो ये उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताइए कि कोई चीज़ तो आप मान लीजिए कि इतनी बड़ी बात, इतना लैप्स हुआ, अगर उसकी जगह बॉम्ब होते तो पार्लियामेंट में जितने नेता थे, मोदी हो या कोई भी हो, तमाम उड़ जाते एक सेकंड में। जस्ट सोचिए अगर वो वहां फोड़ सकते हैं तो किसी पे अंदर ही घुस गए तो सर पे भी मार देते, बॉम्ब को मार सकते थे ना। जब लेके चले गए तो कुछ भी कर सकते थे। अब अगर आप ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता तो फिर बताइए कि उनको अलाउ किसने करा? प्रताप सिन्हा ने उनको पासिस दिए, बीजेपी ने। कुछ लोग जो क्रिटिक्स हैं उनके, वो बोल रहे हैं, बीजेपी के क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद स्टेज किया ये सारा ड्रामा। खुद पॉपुलैरिटी के लिए, नेशनलिज्म की बात को चलाने के लिए, अपने इशू को चलाने के लिए, पॉलिटिकल एजेंडा को चलाने के लिए उन्होंने खुद ही करवाया है सब कुछ। अब ये तो जनता सोचेगी कि किसने कराया, क्यों कराया। इसका मतलब है कि वो खुद करा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या वो देश को भी दांव पे लगा सकते हैं अपनी पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए या सत्ता में रहने के लिए? और उन तमाम जो लोग, जो एमपीस उसको मार रहे थे, उन लोगों को बाल पकड़ पकड़ के मार रहे थे, हनुमान बेनीवाल उसमें एक वन ऑफ देम। और राहुल गांधी के पिक्चर देखे थे कि वहीं पे कुछ लोग तो जा रहे थे वहां पे और राहुल गांधी जी खड़े हुए तमाशा देख रहे थे सारा कुछ। उन्होंने किसी को मारा नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता उनको प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब भाग रहे थे, लेको बहादुर है हमारा राहुल गांधी, वहीं खड़ा है। अब एक खड़ा होके कुछ क्राइम होते दिख रहा है, कुछ पाप होते देख रहा है। संसद जिसको पॉलिटिकली आप उसको एक मंदिर बोलते हैं डेमोक्रेसी का, और उसमें ऐसी घटना होती है और आप तमाशा देख रहे हैं। आप उसको, और फिर कांग्रेस के लोग उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको भी। दीज आर ब्लाइंड पीपल एक्चुअली। ये समझ ही नहीं सकते हैं, ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टी के अंधभक्त ये समझ नहीं सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द एक्चुअल नैरेटिव ऑफ होल इंडिया। क्या है इसका एल्गोरिदम, ये समझ में नहीं आता इनको किसी को भी। और कुछ दिखाते हैं, होता कुछ हो रहा है, दिखा कुछ हो रहे हैं, और सारे के सारे लोग सोचेंगे कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है। और उनके लोग जब तमाम हमने उनसे बात करने की कोशिश करी तो वो लोग मेरे से बहस करने लगे। जो पार्टी के उनके चमचे हैं बीजेपी के, पूरी तरह से बहस करने लगे, लड़ने लगे, और फिर कहने लगे तुम तो मोदी विरोधी हो, तुम तो इंडिया विरोधी। अरे मोदी की किसी पॉलिसी को विरोध करना जो हमारे जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है, उसका विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। इन मूर्खों को कौन समझाएगा, अनपढ़ जाहिल लोगों को कोई नहीं समझा सकता ना। तो ये देखिए, दिस इज वेरी बिग बिग लैप्स। और इसके बाद ये इतनी छवि की बात करते हैं, अपने देशभक्त की, भारत माता की जय की बात करते हैं, मतलब सारी दुनिया हंस रही है, अब इनका मजाक उड़ा रही है इनका बुरी तरह से। ये देखो, लुक एट हिम, ही इज मोदी। ओ जॉर्जिया मेलोनी के साथ मेलोडी, दिस इज द मेलोडी इज प्रेजेंटिंग टू इंडिया, और होल वर्ल्ड एक्चुअली। ये मेलोडी है इनकी, देख लीजिए मेलोडी, ये संगीत है इनका, कंपोजिशन पूरी तरह बिग फेल्योर। जो आदमी सर्वोच्च पद पे बैठा है और अब वो कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, तो भाई तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? लोग कोई भी आप काम करेंगे, राम मंदिर बनेगा तो आप कहेंगे, आपके चमचे और आपके प्रवक्ता ये बोलते हैं कि मोदी जी की वजह से बन रहा है।
है ना, और 370 का आप ये प्रचारित करते रहे डायरेक्ट इनडायरेक्टली कि आपकी वजह से हो रहा है, तो पार्लियामेंट क्या कर रहा है, वो जुडिशरी क्या कर रही है, जुडिशरी के डिसीजन थे या आपके? आप बोलोगे कि आपकी वजह से थे, तो इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द जुडिशरी। आप कोर्ट को भी, न्यायालय को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मैसेज यही जाता है कि आप न्यायालय को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपके बंदे ही प्रवक्ता बोलते फिर रहे हैं सब जगह। तो आप कोर्ट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप सारी एजेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका मिसयूज भी कर रहे हैं सबके खिलाफ, सिर्फ ओनली टू रिमेन इन द पावर। अब बोलते हैं आप बहुत बड़े प्रधान सेवक हैं, क्या ये सेवा है देश की? अब आपको बुरा लग जाएगा, कोई आपकी अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपकी अच्छाई हाँ हाँ करते रहे, ताली बजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपको। प्लीज कम आउट ऑफ दिस इल्यूशन, ये भ्रम को तोड़ो और आप सच्चाई को फेस करो। कोई भी लोग अगर आपकी बुराई करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमें एक बेटर इंडिया चाहिए। आप सत्ता में बैठे हैं तो हम चाहते हैं कि बेटर इंडिया बने और सभी का भला हो, सिर्फ ना सिर्फ गुजरात के लोगों का और आपके चाहते इंडस्ट्रीज का, पूरे देश का भला होना चाहिए। वो एक इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड फंड्स एंड एवरीथिंग शुड बी इक्विटेबल, सभी को मिलना चाहिए बराबर बराबर, सभी राज्यों को मिलना, तब देश ग्रो करेगा। एक पूरे देश की जीडीपी को आप समेट के सिर्फ गुजरात पहुंचाना चाहते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स वहीं लगाते हैं, सबको जॉब वहीं मिलेगा, जो जॉब की पॉसिबिलिटी होगी वो भी उन्हीं को मिलेगी, सब कुछ उन्हीं को मिलेगा। गुजरात वालों को तो देश क्या तमाशा देख रहा है। और आप ये सबसे बड़ी चीज़, ये कैसे जीत गए इलेक्शन, ये वाला ईवीएम घोटाला, जनता बोल रही है ईवीएम घोटाला कर रहे हैं आप लोग, तो ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर को दोबारा से शुरू करो चुनाव, ईवीएम को बिल्कुल बंद करो, या फिर आप ऑनलाइन ओटीपी के थ्रू वोटिंग कराओ, जो 100% वोटिंग हो, मैक्सिमम वोटिंग होगी, ये 50% नहीं होगी, फिर 50-60% लोग जो घर पे बैठे हैं वो भी आराम से मोबाइल से कर सकते हैं। जब अपने पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो वो ओटीपी के थ्रू वोट भी दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। या फिर बैलेट पेपर वापस आओ, क्योंकि ये तो बहुत गड़बड़ है। कोई भी, आप सारा का सारा वेव आपके अगेंस्ट चल रहा था और अचानक आप सारी जगह जीत गए। छत्तीसगढ़ में आपके हारने के चांस थे बीजेपी के, फिर वहाँ पे भी जीत गए वन साइडेड। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक क्लोज फाइट की उम्मीद थी कि बराबर बराबर की सीटें आएंगी, 100, 120, 112, लेकिन वहाँ पे भी आप वन साइडेड जीत गए तीनों जगह। दिस इज शॉकिंग। आप पूरी तरह से डेमोक्रेसी को हाईजैक कर चुके हैं। ये दिस इज वेरी डेंजरस फॉर होल इंडिया। ये आज लोगों को नहीं समझ में आ रहा, बाद में समझ में आएगा, कब उनकी नींद टूटेगी, कब कोई शॉकिंग इवेंट होगी, कैसे होगा मैं नहीं जानता। बट आज का जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। और इसका मतलब अगर आप एक संसद की सिक्योरिटी नहीं कर सकते ना, आप अपने देश की सिक्योरिटी नहीं कर सकते। इज नॉट पॉसिबल। अगर आप संसद की, पार्लियामेंट की, सारे पार्लियामेंट के सारे एमपीज वहाँ पे हैं, आप एक छोटे से स्पेस की अगर भी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्व गुरु और विश्व नेता की आप, तो आप पूरे देश की क्या सिक्योरिटी करोगे? कोई सिक्योरिटी आपके, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट पर्पस, और नॉट बीजेपी। बीजेपी भी जानी चाहिए और ये भी जाना चाहिए। इनका पैटर्न सिर्फ और सिर्फ झूठी देशभक्ति और झूठा जो धर्म की राजनीति है इनकी, और कुछ नहीं है। इनको कुछ भी नहीं आता है। इनको सिर्फ, इन तमाम लीडर्स को सिर्फ लूटना आता है, देश को कैसे लूटा जाए, इनका सारा दिमाग इसी में चलता है कि कैसे नई नई योजनाएं लाके ठगें, जो जनता का टैक्स का पैसा है उसको कैसे ठिकाने लगाए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स, बस यही आता है इनको, कैसे ठिकाना लगाए नए नए प्रोजेक्ट्स में। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी खाईवाड़ी, खा जाओ उसको। 1,000 रुपए का प्रोजेक्ट लगाओ, 100 रुपए लगाओ, 200 रुपए लगाओ, बाकी खा जाओ, बांट लो। तो यही बंदर बाट हो रही है, लूट माट, जो 2011 में भी थी और 13 में भी थी और 14 के बाद भी कंटिन्यू है, और कहीं उससे ज़्यादा है। उनके नेता जितने भी बोलते हैं बीजेपी के कि हमने और मोदी जी ने वो कर दिया जो कांग्रेस 60-65 साल में, 55 साल में नहीं कर पाई। कांग्रेस अपने इतने लंबे रिजिम के अंदर ये कुछ नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा हमने 8-10 साल के अंदर कर दिया। यस, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार उन्होंने जितना 60 साल में किया वो अपने 8 साल 10 साल में कर दिया। अब ये सब कुछ करप्शन की वजह से है। और आप लैप्सिस क्यों हो रहे हैं किसी भी जगह पे? तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी लैप्सिस इन इंडिया इन रिसेंट टाइम। सो द रेस्ट, आपके कोई ओपिनियन हो, यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।